नमस्कार दोस्तों। आज गांधी जयंती पर आप सबको हार्दिक बधाई। आज 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर आज विचार मंथन का विषय रहेगा गांधी जी के राष्ट्रपिता बनने की कहानी। गांधी जी का जीवन एक साधक से कम नहीं था। सादा जीवन, उच्च विचार के नियम का पालन करने वाले गांधी जी ने न केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, लोगों को प्रेरणा भी दी। एक धोती और लाठी के साथ कई पद यात्राएं की, जेलों तक गांधी जी ने सफ़र तय किया, समाज में सौहार्द लाने का प्रयास किया। इस कारण लोग प्रेमवश गांधी जी को बापू कहकर बुलाने लगे। गांधी जी का बचपन गुजरात के पोरबंदर में बीता। वे बचपन से पढ़ाई में होनहार छात्र नहीं थे। गणित और भूगोल में कमज़ोर हुआ करते थे। उनकी लिखावट भी सुंदर नहीं थी। अक्सर पढ़ाई और लिखावट के कारण गांधी जी को डांट पड़ा करती थी। वे अंग्रेज़ी में बहुत निपुण छात्र थे। अंग्रेज़ी का अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्हें कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी मिल चुकी थी। आप सब जानते हैं कि पोरबंदर के एक व्यापारी की बेटी कस्तूरबा बाई के साथ गांधी जी का विवाह हुआ, जो कि उनसे 6 बरस बड़ी थी। उसके बाद गांधी जी के 4 पुत्र हुए, जिनमें हरीलाल, मनीलाल, रामलाल और देवदास नाम प्रसिद्ध हैं। गांधी जी शादी के बाद पढ़ने के लिए विदेश चले गए। वहाँ से वकालत की पढ़ाई करके ही वापस लौटे। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की सक्रिय भूमिका रही। बापूजी ने स्वदेश लौटकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा भी साथ देती रही। 1919 में अंग्रेज़ों का रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया। इस एक्ट में बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को जेल भेजने का प्रावधान था। उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेज़ों के गलत कानून और कार्यशैली के खिलाफ सत्याग्रह की घोषणा कर दी। 1906 में गांधी ने ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ पहला सत्याग्रह चलाया। नमक पर ब्रिटिश हुकूमत के एकाधिकार के खिलाफ 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह चलाया। फिर अहमदाबाद के स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च किया। देश की आज़ादी के लिए दलित आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी और महात्मा गांधी एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते थे, लेकिन इसके साथ दोनों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद भी रहे। बताया जाता कि नेताजी महात्मा गांधी के इस विचार से सहमत नहीं थे कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही स्वतंत्रता पाई जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अहिंसा एक विचारधारा हो सकती है, लेकिन इसका किसी पंथ की तरह पालन नहीं किया जा सकता। नेताजी का मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन को हिंसा मुक्त ही होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हथियार उठाने से पीछे नहीं हटा जा सकता। वहीं इसके उलट गांधी जी का मानना था कि अहिंसा ही देश को स्वतंत्र कराने का एकमात्र रास्ता है। महात्मा गांधी कई अहिंसात्मक आंदोलनों से अंग्रेज़ों को विभिन्न मोर्चों पर झुका भी चुके थे। गांधी जी के आंदोलनों के चलते पूरे देश में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। कई गरम दल और नरम दल के नेता गांधी जी से प्रभावित थे, उनका सम्मान भी करते थे। इनमें से एक थे सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई
1944 को रंगून रेडियो स्टेशन के जरिए पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उस दौरान नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और रेडियो के जरिए महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद मांगा था। अपने भाषण के अंत में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे राष्ट्रपिता, भारत की आज़ादी की पवित्र लड़ाई में मैं आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की मांग कर रहा हूँ। आम राय यही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और आज़ादी के बाद 1947 में सरोजनी नायडू ने भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। लेकिन भारत सरकार आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता घोषित नहीं कर सकी। संविधान के आगे भारत सरकार भी मजबूर बनी रही। आखिरकार गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आज़ादी मिल गई। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अहिंसा का संदेश देने वाले इस महान विभूति के जीवन का अंत हो गया। इसी के साथ नेताजी द्वारा पहली बार राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्रपिता बन गए। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी के राष्ट्रपिता बनने की कहानी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। आपको वीडियो कैसी लगी, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।